नमस्कारम एवरीवन। सिर्फ 6 महीने बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए और यही 6 महीने डिसाइड करने वाले हैं आपका सिलेक्शन। हर टॉपर के पास एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है और आज मैं वही स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। इस नवंबर से लेके 24 मई तक जब आपका प्रीलिम्स है 2026 का, उसके लिए आपके पास मंथ बाय मंथ, डे बाय डे सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट रोड मैप जिससे आप प्रीलिम्स में 120 प्लस स्कोर कर पाएँ। इसलिए अपने नोट्सबुक निकालो और इस वीडियो के सारे स्ट्रेटजीज़ को नोट कर लो या फिर इसके मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हो। और ये स्ट्रेटजी आपका यूपीएससी का गेम बदलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखना और लास्ट में आपके लिए कुछ टिप्स भी हैं, तो वो देखना नहीं मिस करना। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके यूपीएससी जर्नी का रोड मैप। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा-सा इसको क्रिप्स करते हैं, मतलब छोटे पार्ट में बताते हैं कि मैंने इस पूरी स्ट्रेटजी को 3 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है। जहाँ पे नवंबर-दिसंबर का एक ड्यूरेशन है, फिर जनवरी से फरवरी और मार्च से 2026 का मई जो है, वहाँ तक। तो इसमें जो नवंबर-दिसंबर है, यहाँ हम फ़ोकस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ों पे, जहाँ पे जीएस और ऑप्शनल के थोड़े बहुत टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना और करंट अफेयर तो मस्ट है। इससे होगा क्या, हमारा जो टारगेट है, सॉलिड बेस जो हो जाएगा नए साल के लिए तैयार हमारा। इसके बाद जनवरी और फरवरी में हम इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ बहुत लोगों का डाउट होता है कि जनवरी के बाद से हम सिर्फ प्रीलिम्स फोकस करें। तो अगर आपने इधर मतलब जब से आपका मान लीजिए किसी का कॉलेज कंप्लीट हुआ हो या जिसने पिछले साल का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया हो मई में, वो तब से पढ़ता हुआ आ रहा है, तो वो तो अपने प्लान पे स्टिक रहे। अगर उसने एक प्लान बना लिया मेंस पहले पढ़ लेते हैं बाद में प्रीलिम्स पे स्विच करेंगे। जिनके पास कोई प्लान नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी है और स्टार्ट करना है आपको टेस्ट सीरीज। इसके अलावा ऑप्शनल भी खत्म कर लेना है, क्योंकि मेंस के लिए टाइम नहीं बचता है। प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का गैप होता है, 60 से 70 दिन। अब अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो आपका फेब है, वहाँ पे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी मैं फेज में डिवाइड किया हूँ, आगे चल के आपको एक-एक चैप्टर वाइज़ भी डिवीज़न किया हुआ है, वो भी मैं दिखलाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर बात करें तो फिर आपका जो मार्च और मई आएगा, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स पे 100% फ़ोकस होगा और यहाँ पे आप लगातार टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू और रिवीजन करते रहोगे और इससे होगा यही कि आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओगे, एक एक्यूरेसी और स्पीड के साथ। तो अब हम इसे मंथ बाय मंथ डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम मंथली अपना एक प्लान लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम नवंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इधर दिवाली है, फिर कुछ लोग अगर यूपी बिहार से होंगे तो वहाँ छठ भी होता है, तो ये महीना तो अक्टूबर तो लगभग इसी फेस्टिवल में चला जाएगा। इसलिए नवंबर से सारी स्ट्रेटजीज़ हैं आपके लिए। अगर आप पहले से तैयार नहीं हो तो यहाँ से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और नवंबर 2025 में हमें क्या करना है उस पे ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल जो रहने वाला है वो रहेगा एक बेस बिल्ड करना जीएस के लिए और इसके अलावा एनसीईआरटी को शुरू करना। और इसके लिए हमें कोई ज़्यादा बहुत 10 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है, मात्र 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। और इसमें जो आपके टास्क रहने वाले हैं वो रहेगा एनसीईआरटी को रीड करना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट। इसमें भी कुछ चुनिंदा एनसीईआरटीज़ ही करनी है, सारे एनसीईआरटीज़ नहीं करने। जियोग्राफी के आपके जो 11th-12th के एनसीईआरटीज़ हैं उसे कर लेना। हिस्ट्री के भी कुछ चुनिंदा है, जो पुराने एनसीईआरटीज़ हैं उसे कवर करने हैं आपको क्लास 6 का एंशिएंट के लिए। और यहाँ पे इकोनॉमी में भी आपको ध्यान देना, माइक्रो और मैक्रो में। और पॉलिटी में तो वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वाला एक बुक देख लेना, बाकी का आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हो। और इन्वायरमेंट के लिए तो आप किसी शंकर आईएएस का बुक फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में मैंने लिस्ट लास्ट में दी हुई है, तो वो भी एक बार देख लेना। उसके बाद से आपका जो टारगेट रहेगा जीएस 1 का स्टैटिक पार्ट, यानी एंशिएंट, मेडिवल, ज्योग्राफी, इसके बेसिक्स। फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है और इसके लिए आपको डेली 1 घंटे का समय निकालना। इसके अलावा न्यूज़पेपर शुरू कर देनी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मंथली मैगजीन, विजन, फोरम, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करो, दोनों ना कर सको तो भी। इसके अलावा बात करें तो आपको ऑप्शनल भी अब शुरू कर देना है, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन कोर्सेज पे ध्यान देना है, जो भी आपने लिया हुआ है वहाँ से। इसके अलावा मेक नोट्स डेली, तो आपको डेली कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उस पे 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। A4 शीट का पेपर ले लो, उस पे जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो उसको 1 पेज पे लिख लो, अच्छे से समझ लो अपने हिसाब से, क्योंकि ये एग्जाम से पहले बहुत काम देने वाला। अब अगर बात करें तो इसमें जो हमारा टास्क था उसके टारगेट्स थे, तो इसमें आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी आपका लगभग 50% के आसपास कंप्लीट और ऑप्शनल 20%। तो ये हमारे नवंबर के टारगेट्स होंगे और ये हमें करने, तो इस पे आपको ध्यान देना। तो चलिए, ये नवंबर का टारगेट हमारा हो चुका है। अब हम अपना दिसंबर का जो भी टारगेट्स है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेन गोल होने वाला है, सारी एनसीईआरटी को फिनिश करना है। इसके अलावा ऑप्शनल की जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर है। तो इसमें क्या टास्क होंगे आपके, पहला तो लक्ष्मीकांत खत्म करना, उसके अलावा इकोनॉमिक के बेसिक। और यहाँ पे आप
श्री राम आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हो। रमेश सिंह नहीं करना, मैंने वैसे दे दिया क्योंकि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, लेकिन आप श्री राम आईएएस का नोट्स कर सकते हो। संजीव वर्मा की बुक है वो भी देख सकते हो, ये है। या फिर किसी कोचिंग से आप पढ़े हो तो उनके अपने खुद के नोट्स देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी के लिए तो जीसी लियोंग और एटलस ये तो मस्ट है, ये कर लेना। इसके अलावा हिस्ट्री, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया देखना। फिर इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है। फिर यहाँ पे आपको करंट अफेयर और अपना ऑप्शनल नहीं छोड़ना, इसे कंप्लीट करना। इसके अलावा वीकली आंसर राइटिंग शुरू कर दो, और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको करना मस्ट है, क्योंकि आपका स्पीड बना रहना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें टारगेट्स को लेकर तो यहाँ पे आपका जीएस का जो स्टैटिक बेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। एनसीईआरटी जैसे ही आपने कंप्लीट किया आपका एक बेस बिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शनल भी आपका 40-50% कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो करने वाले हो वो ये है कि आपको जो मंथली करंट अफेयर है उसे रिवाइज करना। तो जो भी मंथली आती है उसे आप पढ़ते रहो, उसे रिवाइज करते रहो। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर की तरफ फोकस करने के बजाय आप मंथली मैगजीन पे फोकस करो। तो ये हमारा दिसंबर का जो स्ट्रेटेजी था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद से हम जनवरी का अपना स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे, और जनवरी के साथ ही हमारा नया साल आ जाएगा। तो नए साल में आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो अपने प्रीलिम्स पे फोकस करना है। लेकिन आपको ये टारगेट में ध्यान देना है कि अगर आपने अब तक मेंस नहीं शुरू किया है तो ये प्लान आपके लिए, और यहाँ पे आपको मेंस के लिए थोड़ी बहुत शुरुआत कर देनी। तो यहाँ हमारा जो गोल रहने वाला वो रहेगा मेंस और प्रीलिम्स के इंटीग्रेट करके एक तरीके से तैयारी करना। और यहाँ पे हमारे जो टास्क रहने वाले हैं वो होगा कि आपको तो पहले तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट देना शुरू कर देना। इसके अलावा आपके जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपने अब तक पढ़ा हुआ है जो 2 महीने में, उसे टॉपिक वाइज उसे रिवाइज करना शुरू कर दो। इसके अलावा एथिक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं होते, ईजी होते हैं, तो इसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एस्से प्रैक्टिस हफ्ते में एक करो, काफ़ी है आपके लिए। इसके अलावा ऑप्शनल जो पेपर है उसे कंप्लीट करना है फेब एंड तक, इसके लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम है। और अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने तो लिखा हुआ है कंटिन्यू डेली न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये करंट अफेयर की जो भी चीज़ें मैगजीन्स में पढ़ते हो तो वो आपको ईजिली याद हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है समय की कमी है तो आप ये इस पार्ट स्किप कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज लास्ट के 5 साल के जीएस और सीसेट पे ध्यान देना। और सीसेट तो आपको भूलना नहीं है, सीसेट बहुत मस्ट है, और इसकी प्रिपरेशन आपको जनवरी से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि लास्ट में जाके बच्चे इसी में उनका दिमाग खराब हो जाता है कि उनका सीसेट ही नहीं तैयार होता। तो इसमें टारगेट्स क्या है, हमारा ऑप्शनल जो है वो 80% तैयार हो जाएगा। कम से कम 6 आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज जो टेस्ट दे चुके होंगे। इसके अलावा नोट्स जो होंगे सभी जीएस सब्जेक्ट के लिए तैयार होंगे। क्विक रिवीजन के लिए जो मैंने बोला था डेली हर टॉपिक का 1 पेजर नोट बनाना। तो ये था आपका जनवरी का रोड मैप। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फेब में जो टारगेट्स हैं उनको लेके। तो फेब में हमारा जो गोल रहने वाला वो रहेगा कि मेंस के लिए जो भी चीज़ें हैं उसे फाइनल कर लेना है। इसके अलावा प्रीलिम्स का जो इंटीग्रेट पार्ट है इसके साथ उसे भी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना है, जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें जो टास्क्स हैं वहाँ पे आपको ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। टोटल आप फेब तक अगर नवंबर में शुरू करते हो तो आपके पास 4 महीने होंगे ऑप्शनल पढ़ने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। इसके अलावा आपके जो रिवीजन है सेकेंड टाइम वो भी इसमें शुरू कर देना है। इस अब अगर बात करें तो आपको आंसर राइटिंग जो है 3-4 आंसर कर देना है। शुरू में आपके 2-3 पर डे करने हैं, लास्ट में आप इसे बढ़ा के 3 से 4 कर सकते हो। डेली के 1 घंटे दोगे तो इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब अगर बात करें तो 2 फुल मॉक टेस्ट पर वीक लगाना है प्रीलिम्स के लिए, और यहाँ पे सीसेट के लिए भी आपको डेली 1 घंटे का समय निकालना है। और अगर हम बात करें तो रिवाइज करेंट अफेयर फ्रॉम मई 2025 से जनवरी 2026, तो यहाँ पे आपको आपको अपना करेंट अफेयर रिवाइज करना शुरू कर देना है। पर मंथ मैंने बोला था 2-2 महीने का मैगजीन उठा के पढ़ लो मंथली, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको करनी, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसे रिवाइज कर लो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने टारगेट्स को लेकर तो यहाँ पे आपका ऑप्शनल जो होगा वो कंप्लीट हो गया रहेगा। इसके अलावा आपने 10 से ज़्यादा प्रीलिम्स के टेस्ट लगा लिए होंगे, और तो और आपने जीएस की स्टैटिक और करंट अफेयर को भी रिवाइज कर लिया हो। तो आप चीज़ों को देख रहे हो 4 महीने में आपका इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमारा ये फेब का जो रिवीजन और प्रैक्टिस का प्रोग्राम था वो हो चुका है। अब हमारा मार्च आ चुका है, और मार्च से हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो होगा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स पे हमें ध्यान देना है, और यहाँ अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए आपका जो मेन गोल होने वाला है वो होगा कि फुल लेंथ के जो भी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं वो आपको शुरू कर देना है। यहाँ पे 2-3 लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा 2 तो आपको करना ही है कंपलसरी। और यहाँ लिखा हुआ है इंटेंसिव रिवीजन ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीज़ें भी शुरू कर देनी है। रिवीजन अब तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप रिवीजन पे आप शिफ्ट हो चुके हो। तो
इसे ध्यान में रख के आपको रिवीजन अपना शुरू कर देना। सीसेट मस्ट है, इसे मैं बार-बार बोलूँगा क्योंकि आपको ये कर लेना है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए जीएस है उतना ही सीसेट भी है और सीसेट ज़्यादा टफ हो गया है, तो उस पे आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के जो भी कंपाइलेशंस हैं, उसे पढ़ना शुरू कर देना। इसके अलावा आपके अपने जो भी टेस्ट के परफॉर्मेंस हैं, उसे आपको एनालाइज करना है। आप जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा क्या टॉपिक आपका वीक है और उसे आपको इम्प्रूव करना है। आपको पता चलेगा आपके टेस्ट में क्वेश्चन छूट जा रहे हैं जल्दी-जल्दी के चक्कर में, तो वो भी ध्यान में देना है। इसके अलावा रिपीट नहीं करना है मिस्टेक। अगर आपने किसी एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत कर दिया एक टेस्ट में, तो दूसरे टेस्ट में उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सही होना चाहिए, ये आपका टारगेट रहे। तो इस तरीके से मार्च तक हमारा 15 से ज़्यादा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हो चुके होंगे। इसके अलावा स्टैटिक के हमारा एक रिवीजन भी हो चुका होगा, यानी एक बार तो हमने सिलेबस पढ़ा, एक रिवीजन भी कर दिया। और इसके अलावा सीसैट में हमारी एक्यूरेसी, अगर यहाँ पे तो 80 लिखा हुआ है लेकिन 60% भी है तो बहुत है, तो इस पे ध्यान देना। तो चलिए, ये मार्च का हमारा जो भी शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है आपका अप्रैल और प्रीलिम से पहले ये आपका आखिरी एक महीना है और यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीलिम्स और रिवीजन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको करना यही है कि डेली एक जीएस के मॉक लगाने और एक सीसैट के मॉक लगाने, और इसे हम एक अल्टरनेट डे पे रखेंगे, क्योंकि एक दिन आप टेस्ट दोगे, फिर जो गलतियाँ होंगी उन्हें अगले दिन रिवाइज करोगे, फिर तीसरे दिन आप टेस्ट दोगे, चौथे दिन फिर उसी गलतियों को अपने रिवाइज करना है। तो ऐसे करके आपका चलने वाला है। इसके अलावा आपने जो भी नोट्स बनाए हैं और माइंड मैप्स जो बनाए होंगे उसे रिवाइज करते रहना। एलिमिनेशन ट्रिक्स, ये आपको पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा कैसे एलिमिनेट होते हैं। कोई भी यूट्यूब पे फालतू वीडियो नहीं देखना जहाँ पे आपको एलिमिनेशन ट्रिक दिखाया जा रहा है, वो सब फालतू होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, उस हिसाब से वो लोग अप्लाई करते हैं। आप जैसे जैसे पीवाईक्यू करते जाओगे आपको पता चलेगा कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करना। तो आप लोग पीवाईक्यू करके ये तरीका खुद से सीखो, ना कि किसी और से। बाकी एलिमिनेशन ट्रिक जो है, इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको समझ में आए और सबके लिए वो सेम होती है, वही चीज़ें मैं आपको बतलाऊँगा। बाकी के फालतू में जो कुछ भी देता है कि नंबर दिया हुआ है तो गलत कर दो, नॉट लिखा हुआ है तो गलत कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस एंड टेक के हैं तो डी ऑप्शन होगा, ये सब फालतू है, कहीं नहीं होता। पहले थोड़ा बहुत होता था, बाद में यूपीएससी ने उसे चेंज कर दिया, तो इसे ध्यान देना। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ अगर बात करें तो फोकस करना है स्कोरिंग एरियाज़ में, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर यहाँ पे। इसके अलावा आपके माइक्रो रिविजन्स करने हैं, यानी 100 टॉपिक्स पर डे के रूल्स। जो भी आपने पेजर्स बनाए होंगे, अगर वो आपके पास सारे टॉपिक्स अगर अच्छे से किए होंगे, सबके नोट्स बनाए होंगे, तो आपके पास अगर 500 के आसपास टॉपिक्स हैं, तो उससे अगर 100 नहीं तो 50-50 टॉपिक्स पर डे के हिसाब से रिवाइज करो तो भी आपके आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद के नोट्स होंगे आपके, तो आपको पढ़ने के लिए आसानी होगा। इसके अलावा बात करें तो तब तक हमारे जो 25 प्रीलिम्स के मॉक्स हो चुके होंगे। इसके अलावा फुल स्टैटिक और करंट के दूसरा रिवीजन हो चुका होगा। तो ये अप्रैल में आपका फाइनल एक पुश होगा जहाँ पे आप प्रीलिम्स के लिए फुल्ली रेडी हो चुके होंगे। तो अब हम बात करेंगे अगले महीने के बारे में। तो अब आ चुका है आपका मई और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 23 दिन होने वाले हैं, क्योंकि 24वें दिन आपका प्रीलिम्स है और ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड मंथ रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे देखो, पहले तो एग्जाम का प्रेशर, दूसरा मौसम भी बदलते हैं, गर्मी होती है। अगर आप दिल्ली, यूपी, बिहार इस जगहों पे रह रहे हो तो आपको पता होगा कि गर्मी किस तरीके से पड़ती है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को काम, कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको करना यही होगा कि इससे पहले जो भी मैंने अप्रैल तक का चीज़ें बताई थी, उसे तो आपको 100% अगर अपना नहीं दे सकते हो तो कोशिश करना कि 80% से तो अधिक ही अपनी एफर्ट डालो। और इसके लिए आपको अपने आप को, खुद को शांत रखना, दिमाग को शांत रखना, फालतू के टेंशन नहीं लेने और कॉन्फिडेंस एक बनाए रखना अपने ऊपर कि मैं कर लूँगा। तो इसी के साथ आप जो करोगे 24 मई के प्रीलिम से पहले कि 1 लाइट रिवीजन, यानी जो भी आपने टॉपिक्स खुद से लिखे हुए थे उन्हीं को रिवाइज करना है बार बार, कि आपको मिस्टेक्स नहीं करने। करंट अफेयर्स को भी बार बार रिवाइज करना है, टेस्ट के जो भी एनालिसिस किए हैं उसे रिवाइज करना है। इसके अलावा कोई भी नए मटेरियल्स, यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निक के वीडियो आ जाते हैं, बहुत सारे नोट्स आ जाते हैं कि यही पढ़ लो इसी से आने वाला है, तो वो सभी चीज़ें छोड़ देनी है। आपने जो खुद के नोट्स बनाए उसी पे कॉन्फिडेंस दिखाना है और ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपको जो भी आपका रिवाइज करना है एनसीईआरटी के मैप्स, इन्वायरमेंट के रिपोर्ट्स और करंट अफेयर्स। एनसीईआरटी के मैप्स को अगर लेकर मैं एक बात बताऊं तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक पूरा पीडीएफ बनाया। एनसीईआरटीज़ में जितने भी मैप्स हैं उनके लिए एक पीडीएफ है और वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो आपको सारे मैप्स अगर देखने हो उसका एक पीडीएफ निकलवा के आप चाहो तो खुद के पास रख सकते हो, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपका मन हो तो ही ज्वाइन करो, ना करो जाके एक बार पीडीएफ ले लो। पीडीएफ काम का इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ। इन्वायरमेंट्स के रिपोर्ट जो करंट अफेयर्स में आए होंगे उस पर ध्यान देना।
इसके अलावा करंट अफेयर तो आपको देखना ही है मंथली। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नींद प्रॉपर लो 7 घंटे कम से कम, डाइट एक फॉलो करो और एक डिसिप्लिन के लिए मॉक भी देते रहो, क्योंकि अगर मॉक्स आपने छोड़ दिए तो आपका एक तरीके से कह सकते हो एग्जाम से पहले आप वो प्रेशर झेल ही नहीं पाओगे। वहाँ पे जाके आप पता चलेगा कि आपको नहीं आ रहा तो भी टिक मार रहे हो। तो इस पे ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा टिक नहीं करना है, जो आ रहे हैं क्वेश्चन उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बाकी पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको कुछ एलिमिनेशन के ट्रिक मिलेंगे, उसे फॉलो करना है। तो ये था हमारा मई तक का प्लान। अब आगे मैं आपको कुछ मटेरियल भी बताने वाला हूँ। तो मटेरियल्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि आपको कुछ जीएस के बुक, करंट अफेयर के सोर्स, ऑप्शनल के लिए जो भी बताया गया है वो चीज़ें, और मॉक टेस्ट जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि अगर आपने कोई कोचिंग फॉलो किया हुआ है, कोचिंग से पढ़ा हुआ है, तो आपको अपने कोचिंग के नोट्स पे ट्रस्ट दिखाना है। क्योंकि देखो 50 चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ये मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, कुछ फालतू भी टीचर्स भरे पड़े हैं। लेकिन ये आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट दिखाना है, क्योंकि आपने जब कोचिंग लिया होगा उस टाइम पे खुद से रिसर्च किया होगा, आपने देखा होगा कहाँ से कितने टॉपर्स पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आप गए होगे। भले ही अभी फेक टॉपर्स के भी लिस्ट आ जा रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट टाइम पे अपने जो भी ये कह सकते हैं कोचिंग, उस पर ट्रस्ट दिखाना, उनके नोट्स ही पढ़ने हैं। क्योंकि देखो 50 नोट्स बनाओगे कोई मतलब नहीं है, खुद से नोट्स बनाओगे फिर खुद से बुक्स पढ़ोगे या फिर ऐसे करोगे। आपने कोचिंग में पैसा दिया है तो वहाँ ट्रस्ट दिखाओ। और यहाँ पे हम अगर बात करें जिन लोगों ने कोई कोचिंग का, मान लो किसी ने एक अटेम्प्ट से ज़्यादा दे दिया और वो अगर प्रीलिम्स में वो मतलब किसी कोचिंग में पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको कोचिंग के नोट्स तो फॉलो करने हैं। इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पे ध्यान देना, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एटलस, इकोनॉमी के लिए आप श्रीराम आईएएस, मृणाल के वीडियो जो, इसके अलावा आप संजीव वर्मा का भी एक बुक आता है वो भी देख सकते हो, वो काफ़ी क्रिप्स होता है। श्रीराम आईएएस से तो क्रिप्स ही होता है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस है। साइंस एंड टेक के लिए आपको करंट अफेयर पे ही रिलाई करना है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग फालतू के उनके सीरीज चलते हैं, वो उस पर ध्यान ना दो, करंट अफेयर में ध्यान दो, वहीं क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो करंट अफेयर की अगर बात करें तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा ईजी होता है, वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे विजन के, फोरम आईएएस के जो भी आपके मंथली या पीटी 365 है उसको देख सकते हो। ऑप्शनल के लिए जो भी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं सोर्सेज, उसी पे ध्यान दो। अगर पीएसआई आ रहा है तो वहाँ पे जो टॉपर्स बोलते हैं उधर ध्यान दो, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक इंसान, मैं खुद से नहीं, आपको, आपका अगर एंथ्रोपोलॉजी है तो उसके बारे में नहीं बता सकता, पीएसआई आ रहा है तो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपका जो टॉपर है जिसने इससे सिलेक्शन लिया वही बतला सकता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में आप विजन, फोरम आईएएस, इनसाइट, नेक्स्ट आईएएस, लुकमान और फोरम आईएएस, तो मेंस ऑप्शनल के लिए इधर ध्यान दे सकते हो, प्रीलिम्स के लिए इनका देख सकते हो। तो ये आपके प्रॉपर मटेरियल की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये रिवीजन साइकिल है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऊपर से अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि नवंबर से जनवरी तक आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। फिर फेब से मार्च तक रिवाइज और प्रैक्टिस करना है टेस्ट, और अप्रैल मई में इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो भी नोट्स बनाए उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसको पढ़ते ही रहना है, पॉलिश करना है, अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स आपको दूँ तो 1 पेजर के जो नोट्स मैंने शुरू में ही बोला था कि हर टॉपिक्स के आपके पास 1 पेज के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा वीकली सेल्फ असेसमेंट करना है, टेस्ट जो भी आ रहा है उसे स्कोर को ट्रैक करना। इसके बाद आपको डिजिटल डिटॉक्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको 1 घंटे से ज़्यादा पर डे आपको ये जो भी सोशल मीडिया ऐप है, यूट्यूब है, इन पे टाइम नहीं देना और अपने माइंड को क्लियर रखना है। जब दिमाग शांत रहेगा तभी आपको पढ़ी गई चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहने वाली। बहुत लोग यही कहते हैं कि मुझे पढ़ तो लेता हूँ लेकिन बाद में चीज़ें याद नहीं रहती। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि पढ़ाई से ज़्यादा आप अगर फालतू चीज़ों पे ध्यान दोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। इसके अलावा आपको मेडिटेशन और वॉकिंग पे भी ध्यान देना है। कम से कम 20 मिनट डेली वॉक करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हो बॉडी में, थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे। इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं उनका ओवरलोड नहीं करना है आपको, सेम ही नोट को बार बार रिवाइज करना है। यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर कोचिंग के नोट्स हैं, खुद के नोट्स हैं, उन पे ध्यान दो। कोई फालतू के लास्ट मिनट पे कोई भी नए सोर्सेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके कुछ बोनस टिप्स थे। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करने का समय आ चुका है और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम के रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी का आपको कोई भी अदर टिप्स चाहिए, कुछ अलग सोर्सेज के लिए हेल्प चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हमसे बात कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी जर्नी के लिए आपको मदद कर सके। तो आपको अगर ये टाइम टेबल फ़ॉलो करना हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। अगर नहीं करना, आपको कुछ इसमें गलत लग रहा है, तो आप उससे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में पूछने से शर्म आ रही है, मतलब एक झिझक होती है लोगों की कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, तो आप मुझे पर्सनली भी इससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए जो भी आपको टॉपिक सजेस्ट करने हो आप वो भी कर सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।